अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद नबवी शरीफ के खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर पेश किया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2024 8 रबीउस्सानी 1446 हिजरी। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आजिज़ी इख्तियार करने वालों के लिए मोहब्बत और रिफ़त और तकब्बुर करने वालों के मुक़द्दर में नाराज़ी और ज़िल्लत और रुसवाई को लिख दिया है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही के जिससे हमारा ईमान बढ़ जाए और जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो और उससे हमारे आपसी इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ में बढ़ोतरी और इज्तिमाइयत में इजाफ़ा हो। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं कि इत्तिबा व पैरवी के लिए जिनकी इताअत हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है। अल्लाह ताला अपने मुक़र्रब फ़रिश्तों में तारीफ़ व तौसीफ़ करे आपकी आल और आपके सहाबा किराम की कि जिसकी रोशनी की चमक से नशेबी ज़मीन, वादियाँ और टीलें सब मुनव्वर हो जाएँ और हमेशा हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भी नाज़िल होती रहे जब तक बीना आँखें रोशनी और शुआओं का इदराक करती रहें। हम्दो सलात के बाद मुसलमानों, अल्लाह ताला से वैसे डरो जैसे वो शख्स डरता है जो मुस्तकिल सकूनत और नेमतों वाले घर यानी जन्नत की उम्मीद रखता है और ज़िल्लत और रुसवाई और हलाकत और तबाही वाले घर यानी जहन्नम से डरता है। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से वैसे डरो जैसे उससे डरने का हक़ है और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मुसलमानों, तवाज़ो इख्तियार करना, तकब्बुर, घुमंडी और गुरूर व फ़ख्र से इज्तिनाब करना, उजुब पसंदी से एराज़ करना और बंदगान खुदा पर जुल्म व ज़्यादती से बचना, ये आला अखलाक, बुलंद पाया औसाफ और काबिल तारीफ़ आदात व ख़साइल में से हैं। तवाज़ो इख्तियार कीजिए जब आपका मुकाम व मर्तबा बुलंद हो। तवाज़ो इख्तियार कीजिए जब आपका मुकाम व मर्तबा बुलंद हो। आदमी की आजिज़ी और इनकिसारी अक्लमंदी के ख़साइल में से है। आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कीजिए जब लोगों में आपका इकबाल बुलंद हो। कौम का अजीम इंसान वही होता है जो मुतवाज़ी और खाकसार होता है। और तवाज़ो का माना नरम मिजाजी, खुश गुफ्तारी, लोगों के साथ अमन व आश्ती से रहना, नीज़ अज्ज़ व अन नक्स, मस्कनत और अपने आप को रुसवा किए बगैर मोमिनों के लिए नरमी और आजिज़ी इख्तियार करने का नाम तवाज़ो है। तवाज़ो और इनके सारी मोहब्बत व मवद्दत शर्फ़ व मजद और आली रुतबे के हसूल का सबब है, जबकि तकब्बुर व नख़वत नाराज़ी, बुग़्ज़ व इनाद और अदावत व दुश्मनी की मेराज है। अबू हातिम फरमाते हैं, बुग़्ज़ व नफ़रत के लिए तकब्बुर जैसी कोई चीज़ नहीं, जैसे मोहब्बत के हसूल के लिए तवाज़ो जैसी कोई चीज़ नहीं। सबसे बेहतरीन वो आदमी है जो बुलंद पाया मुकाम रखने के बावजूद आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करता है, कुदरत व ताकत होने के बावजूद माफ़ कर देता है, क़ुव्वत व ग़लबा होने के बावजूद भी अदल व इंसाफ से काम लेता है। लोगों में से बदतरीन वो शख्स है जो खुद भी मुतकब्बिर, उजब पसंद, मगरूर, घुमंडी, गर्दन फराज, फ़ख्र व तकब्बुर की वजह से सर बुलंद रखने वाला, नाक चढ़ाने वाला, कि जिसे बेवकूफ़ी और जहालत ने इस कदर हल्का बना दिया कि वो अपने मुकाम व मर्तबा की हद पार कर बैठा, अपनी औकात से बाहर निकल गया, अपने आप को सबसे ऊँचा समझने लगा, जो अपने ज़िम्मे किसी का हक़ नहीं समझता और यह गुमान करने लगा कि उसके मुकाम व मर्तबा और आली रुतबे तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। और उजब पसंदी का शिकार मुतकब्बिर शख्स जब तरक्की करता है, बुलंद मुकाम हासिल करता है या किसी मनसब पर फाइज होता है तो अपना चार्ज संभालते ही हर तरफ शोर व ग़ोगा मचा देता है, अपने तकब्बुर व नख़वत से सारे माहौल को ख़राब कर देता है, मकर व साजिश और कीना कपट से साफ शफाफ फ़ज़ा को गदला कर देता है, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ का शराज़ा मुंतशिर कर देता है। और जो शख्स अपने नफ्स को अपने मुकाम व मर्तबे से कम तर रखता है तो लोग उसे उसके मुकाम से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जो अपने रुतबे की हदूद को फलांगता है तो लोग उसे उसके अपने रुतबे से भी उसे नीचे गिरा देते हैं। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लोगों में से ज़्यादा कदर वाला शख्स वो है जो खुद अपने मुकाम व मर्तबे को कुछ नहीं समझता। इसी तरह लोगों में सबसे ज़्यादा फ़ज़ल व शरफ़ वाला वो है जो खुद अपने फ़ज़ल व शरफ़ को कुछ नहीं देखता। किसी शायर ने क्या खूब कहा, लोगों में बेवकुत और आमी शख्स ही वकार वाला और मोहतरम होता है, कबीले में आजिज़ व इनकिसार शख्स ही इज़्ज़तदार और मुकर्रम होता है, खाकसार व मुतवाज़े शख्स की अज़मत व वकार ही उसके रुतबे की हिफाजत करते हैं, फ़हम व फ़रासत वाला शख्स अपनी ज़हानत व फ़तानत से मजद व शरफ़ तक रसाई हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया, यानी सुकून और वकार के साथ, बड़ाई और तकब्बुर के साथ नहीं। अल्लाह ताला ने मज़ीद इरशाद फरमाया, ये आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देते हैं जो ज़मीन में बड़ाई या फसाद नहीं चाहते, और बेहतर अंजाम तो परहेज़गारों के लिए है। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि आखिरत का घर और उसकी ना ख़त्म होने वाली लाजवाल नेमतें जिन्हें अल्लाह ताला ने तवाज़ो इख्तियार करने वाले मोमिन बंदों के लिए बनाया है, जो ज़मीन में बड़ाई और सरकशी नहीं चाहते, यानी अल्लाह ताला की मखलूक पर अपनी बरतरी ज़ाहिर करना, ख़ुद को बुलंद करना, उन पर तकब्बुर करना और उनके दरमियान फ़साद पैदा करना ही नहीं चाहते। अल्लाह ताला का मज़ीद इरशाद है, और ज़मीन पर अकड़ कर ना चल,
इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया इसमें तकब्बुर की मुमानिअत और आजिज़ी इख्तियार करने का हुक्म है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, ज़मीन पर सिर्फ नरमी और आजिज़ी के साथ चलो, क्योंकि इसके नीचे कितने ही ऐसे लोग हैं जो तुमसे ज़्यादा बुलंद मुकाम के हामिल थे, और अगर तुम शान व शौकत, हिफ्ज़ व अमान और ताकत व इज़्ज़त वाले हो तो कितने ही लोग गुजर चुके हैं जो तुमसे ज़्यादा इज़्ज़तदार और ताकतवर थे। अल्लाह ताला ने नेक और बरगुज़ीदा बंदों की सिफ़ात के बारे में फरमाया है, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों के हक़ में नरम दिल हैं, यानी वो लोग इज़्ज़त और बुलंद मर्तबा पर फायज होने के बावजूद मोमिनों के लिए नरम दिल, मुतवाज़े, आजिज़ी इख्तियार करने वाले, फ़रोतन, आपस में मोहब्बत करने वाले, मेहरबान और रहम दिल हैं। इयाद बिन हिमार रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल की है कि तुम लोग तवाज़ो इख्तियार करो, यहाँ तक कि तुम में से कोई किसी पर ज़्यादती ना करे और ना कोई किसी पर फ़ख्र करे। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कहा, आजिज़ी इनके सारी तकब्बुर की ज़िद है, और तकब्बुर दूसरों पर बर्तरी ज़ाहिर करने को कहते हैं। लिहाजा आजिज़ी ये है दूसरों के लिए खाकसारी और फ़रोतनी का रवैया रखा जाए। हासिल ये है, खुलासा ये है कि मुतकब्बिर शख्स अपने आप को दूसरों पर अफजल समझता है, अपनी फजीलत और बर्तरी का अपने आप को मुस्तहिक समझता है, जिसकी वजह से वो उन्हें हकीर समझता है। जबकि खाकसार इंसान दूसरों पर अपनी फ़ौक़ियत और फजीलत का तसव्वुर नहीं करता, बल्कि वो दूसरों को फजीलत और बर्तरी का मुस्तहिक समझता है, और यही ख्याल उसे दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखते हुए उनके लिए आजिज़ी इख्तियार करने पर उभारता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका माल को घटाता नहीं है, बंदे के अफ़्व दरगुजर करने से, काम लेने से अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त को मज़ीद बढ़ा देता है, और जो आदमी अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे बुलंदियों से नवाजता है। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, लोगों बेशक तुम अफसल तरीन इबादत से गफलत बरतते हो, यानी जिसे तुम तवाज़ु और आजिज़ी कहते हो। इसे अबू दाऊद ने अपनी किताब अज़्ज़ुहद में रिवायत किया है। यही बिन कसीर फरमाते हैं, तवाज़ो की बुनियाद 3 चीज़ें हैं। मजलिस में रिफ़त और बुलंदी की बजाय कम तर दर्जे पर राज़ी होना, किसी से मुलाकात के वक्त सलाम में पहल करना, और नेकी और खैर के काम में तारीफ़, शोहरत और रियाकारी को नापसंद करना, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पर शफ़क़त, अपने हम उम्र का अदब व एहतराम, दोस्त के साथ शाइस्तगी का सलूक, मोहताजों और बेकसों के लिए मेहरबानी, फ़ुक़रा व मसाकिन के साथ हुस्न सलूक, भटके हुए पूछने वाले और रोशनी के तलबगार की रहनुमाई करना, ये सब तवाज़ो और आजिज़ी की ही सूरतों में से हैं। मुसलमानों, उन लोगों के साथ तवाज़ु इख्तियार करो जिनके साथ तुम घरों में रहते हो, जिनके साथ नानो नफ़क़े और रोज़ी रोटी में शरीक हो। उनके साथ आजिज़ी और इंकिसारी से पेश आओ जिनके साथ तुम सुबह शाम गुजारते हो। अपने अहलो अयाल, बच्चों और औरतों के साथ भी आजिज़ी से पेश आओ। अपने वालिदैन के साथ तवाज़ु से पेश आओ, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम उनके साथ आजिज़ी से पेश आओ, उनसे नर्म लहजे में बात करो। आजिज़ी और इनकिसारी, शफ़क़त और हमदर्दी को उनके लिए निछावर कर दो। उनके सामने आवाज़ पस्त रखो, उन्हें उफ़ कहने, उनसे उकताने, उन पर चीखने चिल्लाने और उन पर बर्तरी दिखाने से बाज रहो। उनके साथ भी तवाज़ु इख्तियार करो जिन्हें तुम किसी काम के लिए दरख्वास्त पेश करते हो और उनसे जवाब का इंतज़ार करते हो। उलमा, असातिज़ा किराम, मुदर्रिसीन और इल्मी फ़वाइद से रोशनास कराने वालों के साथ भी तवाज़ु इख्तियार करो। तलबा इल्म और इल्म हासिल करने वाले और मुतअल्लिमीन के साथ भी तवाज़ु और आजिज़ी के साथ पेश आओ। उनके साथ भी तवाज़ु का मामला करो जिनके साथ ख़रीदो फ़रोख्त, उजरत व किराया, लेन देन, अता व बख्शिश, मुजालसत व मुजावरत, उठन बैठन, रफ़ाक़त व मुसाहबत और भाईचारे का तामुल करते हो। तवाज़ु इनकिसारी नबवी खसाइस और मुस्तफ़वी खसाइल में से है। इरशाद बारी ताला है, वख़्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन, और ईमान लाने वालों से तवाज़ु से पेश आइए। यानी मोमिनों के लिए आजिज़ी, गरीब व नादार मुसलमानों के लिए तवाज़ु इख्तियार कीजिए। कमज़ोरों और मोहताजों के साथ शफ़क़त व नरमी का मामला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, तवाज़ु और शफ़क़त व नरमी की सूरतों में से ये भी था कि आप राह गुज़रते बच्चों को भी सलाम करते थे, मस्कीनों के साथ उठते बैठते थे, बेवाओं और यतीमों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनके साथ चल देते। एक लोंडी भी आपका हाथ पकड़कर चल देती। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली, अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे एक काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़लाँ की माँ, गली के जिस कोने में चाहो वहाँ बैठ जाओ, यहाँ तक कि मैं आपके पास आ जाऊँ। चुनाचे वो बैठ गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले, यहाँ तक कि उसने अपनी ज़रूरत आपके साथ शेयर की और आपके सामने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत करते थे, अपने जूते खुद तस्मे लगाते, अपने कपड़े खुद सिलाई कर लेते, बकरी का दूध खुद धोते, अपने काम काज खुद करते, जौ की रोटी पर
जौ की रोटी पर भी अगर कोई गुलाम आपको दावत देता तो उसे कबूल कर लेते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर मुझे बकरी के खुर या दस्त की दावत दी जाए तो मैं उसे भी कबूल कर लूँगा, और अगर मुझे वो खुर या दस्त भी हदिया में दिए जाएँ तो मैं उसे कबूल कर लूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे जब किसी गुलाम का खाना लाए जब किसी का गुलाम खाना लाए वो उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए ना बिठाए तो उसे 1 या 2 निवाले ज़रूर खिला दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लुकमा और लुकमतैन के बदले उकला उकलतैन, यानी 1-2 लुकमे, क्योंकि उसी ने उसको तैयार किया है, उसको तकलीफ़ उठाई है। नानो नफ़का में कुशादा दस्त, नरम तबीयत के मालिक, सखी व फयास, हुस्न मुआशरत के पैकर, खंदारो हंस मुख, ज़ोफ़ व कमज़ोरी के बगैर तवाज़ो के पैकर, फजूल खर्ची के बगैर माल खर्च करने वाले, नरम दिल, हर मुसलमान के लिए मेहरबान, मोमिनों के लिए रहम दिल और नरम खू आप सल्लम थे। आप सल्लम बीमार की तीमारदारी करते, जनाजों में शरीक होते, गदे की सवारी करते, जंग अहज़ाब के दिन अपने साथियों के साथ खंदक खोदने में शरीक रहे और मट्टी धोते रहे, यहाँ तक कि मट्टी से आपके पेट की सफ़ेदी छुप गई और भूख के मारे आप पेट पर पत्थर बांधते रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा, ऐसी सियादत जो तवाज़ो से मुज़य्यन थी वो किस कदर मुतवाज़े सरदार थे। लिहाजा गुमंड, तकब्बुर और कता ताल्लुक़ से दूर रहो, आपस में एक दूसरे के साथ नरमी, सहूलत और आसानी और तवाज़ो का मामला करो। जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे उसका बदला देता है, उसकी हालत को बेहतर करता है, उसकी मदद करता है, उसकी पर्दापोशी फरमाता है। और जो किब्र व नख़वत और गुरूर व घुमंड का मुज़ाहरा करता है, अल्लाह ताला उसके घुमंड को ख़त्म कर देता है, तकब्बुर को तोड़ देता है और ज़लील व रुस्वा कर देता है। तवाज़ो खाकसारी की तलब इंसान की रिफ़त और बुलंदी के लिए काफ़ी है और बड़ाई की चाह उसकी ज़िल्लत और रुस्वाई के लिए काफ़ी है। मैंने जो बात कही वो आपने समात की और मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, आप भी इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करने वाले किस कदर कामयाबो कामरान लोग हैं। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो हर उस शख्स को पनाह देता है जो उसके लुत्फ़ करम का तलबगार होता है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, जो बीमारियों के इलाज से मायूस लोगों पर इनाम व एहसान करते हुए उनके लिए दवा और इलाज का बंदोबस्त कर देता है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिनकी पैरवी करने वाला शख्स हिदायत के रास्ते पर गामजन हो जाता है और उनकी नाफरमानी करने वाला ज़लालत व गुमराही और हलाकत व तबाही के गड्ढे में जा गिरता है। हमेशा और मुसलसल दुरूद व सलाम नाज़िल होते रहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और सहाबा इकराम पर। हम्द व सलात के बाद ए अल्लाह के बंदो मुसलमानों, अल्लाह से डरो और उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में हमेशा कायम रखो, उसकी इताअत करो, उसकी नाफरमानी से बचो। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ए मुसलमानों, तवाज़ो 2 तरह की होती है, आला और अदना। आला तवाज़ो ये है कि अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो इख्तियार करना, और अदना तवाज़ो इसके अलावा है। इसकी इलामत यह है कि रब की अज़मत और जलाल के सामने बंदा आर्जी इख्तियार करे और उसकी शान व शौकत और अज़मतों की बुराई के सामने फ़रोतनी का इजहार करे। जब भी बंदे के दिल में तकब्बुर आता है, वो रब की अज़मत को याद कर लेता है तो उसके नफ्स में तवाज़ो आ जाता है। अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल के एहसास व शऊर से उसके दिल का गुरूर टूट जाता है और उसके रोब व हैबत से वो फरोतन हो जाता है और उसकी बादशाहत के सामने अज्ज़ व इनकिसारी का इजहार करता है। और जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, उसके रोब व हैबत से उसका दिल टूट जाता है, उसकी मोहब्बत से सरशार होकर अज्ज़ व इनकिसारी का इजहार करता है और उसके खौफ से इनकिसारी, फरोतनी, खशू व खुज़ू और आर्जी इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त और सरबुलंदी अता कर देता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, नफ्सों की इज़्ज़त उन लोगों की गुलामी और अबूदियत कबूल करने में है और गुलाम अपने आका की ही के पास ही फ़ख्र हासिल करता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो फरमाते हैं, जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे और आसमान की तरफ देखा, क्या देखते हैं कि एक फ़रिश्ता उतर रहा था। बस जिब्रील अलैहि सल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यह फ़रिश्ता अपनी विलादत से लेकर आज तक कभी नहीं उतरा। जब वो उतर चुका तो उसने कहा, ए मोहम्मद, आपके रब ने मुझे आपकी तरफ भेजा है, मैं ये पूछने आया हूँ कि अल्लाह आपको बादशाह बनाकर नबूवत अता करे या बंदा बनाकर रिसालत अता करे। जिब्रील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए मोहम्मद, अपने रब के लिए आजिज़ी का सबूत दो। और सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं वो बंदा और रसूल, मुझे वो बंदा और रसूल बना दे। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, अर्श अज़ीम के रब के लिए तवाज़ो इख्तियार करो, हो सकता है आपका मुक़ाम बुलंद हो जाए, क्योंकि वही बंदा कामयाब होता है जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है। अपने खालिक व मालिक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का एक ये पहलू भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में मुबालगा राई से मना फरमाया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मदह में ऐसी मुबालगा आराई करना जैसे नसारा ने इब्ने मरियम की मदह में मुबालगा आराई से काम लिया। मैं तो
میری مدح میں ایسا مبالغہ آرائی نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں مبالغہ سے کام لیا. میں تو اس کا بندہ ہوں, لہذا تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حق کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا. فضیل بن عیاض فرماتے ہیں تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تواضع یہ ہے کہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے, اسے دل سے مان لیا جائے اور جو حق بات کہے اس کی بات کو مان لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ ہمارے نبی اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. اے اللہ خلفائے راشدین اونچی شان والے, بلند مرتبے والے, ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر سے راضی ہو جا. اے کرم کرنے والے, اے عطا کرنے والا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, شرک و مشرکین کو ذل و رسوا فرما, اس دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کو کے خلاف سازش رچانے والوں کی سازشوں, مکاروں کے مکاریوں, دشمنوں کی عداوت اور حسد کرنے والوں کے حسد سے اسے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. اے اللہ ہمارے اس شہر کو امن والا بنا دے. اے اللہ سرحدوں پر متعین ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے مرنے والوں کو شہید کا رتبہ عطا فرما, ان کے زخمیوں کو صحت یاب کر, ان کو صحت و سلامتی عطا فرما اور اپنے اہل و عیال میں سلامتی سے لٹا. اے تمام جہانوں کے پالنہار, اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس چیز سے تو محبت کرتا ہے اور جسے تو پسند کرتا ہے. نیکی اور تقوی کی طرف ان کی رہنمائی فرما. اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی خیر و بھلائی ہو. اے تمام جہانوں کے پالنہار, اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, زدوں کو عافیت عطا فرما اور ہمارے مرنے والوں پر رحم فرما. اور تمام جہانوں کے پروردگار اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو ظالم و جابر اور ناجائز قبضہ جمانے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کو غاصب یہودیوں کی گندگی سے پاک کر دے. فلسطین میں ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما, ان کے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کر دے, جنہیں جلد انہیں فتح یاب کر دے, ان کی لغزشوں کو معاف کر دے, ان کی تکلیفوں کو دور کر دے, ان کے قیدیوں کو آزادی عطا فرما, ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما, ان کے مرنے والوں کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما. اے تمام جہانوں کے پالنہار, اے اللہ ہماری پکار کو سن لے, ہماری دعا کو قبول فرما. اے کریم و عظیم اور رحم کرنے والے پروردگار. مسجد نبوی شریف کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا گیا. خطیب تھے فضیلت الشیخ صلاح البدیر, مترجم ابو محمد عطاءاللہ بن عبد المجید, ویڈیو ترتیب ابو فراد محمد ایوب ابراہیم قصوری. قرآن مجید نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے.